यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए पीथमपुर रैमकी प्लांट में लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पिछली तारीख पे ये निर्देश दिए गए थे कि इसका ट्रायल रन शुरू किया जाए। इस फैसले को लेके और जो ये कार्रवाई चल रही है, एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता का पक्ष था और जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, उस दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उन्होंने पिटिशनर को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो भी बात रखनी है वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रखें। माननीय जबलपुर के निर्देश ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो आज से हम पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट लाया गया है उसके डिस्पोज़ल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले वो जो कचरा लाया गया है, जो कि अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है, उनको निकाला जाएगा। उसके एक मिक्सिंग की प्रक्रिया होनी है, वो प्रक्रिया की जाएगी और इस बीच जो उसको जलाने की पूरी कार्रवाई होती है, उस प्लांट को पहले तैयार किया जाता है, जिसमें कि 8-10 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद वास्तविक कचरा जलाने का काम शुरू किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पोल्यूशन बोर्ड की टीम सभी अभी मौजूद हैं और चूँकि वास्तविक प्रक्रिया मैं समझता हूँ तैयारी के बाद कल शुरू होगी, तो कल मैं और आईजी वहाँ पर पीथमपुर में उपस्थित रहेंगे और हम लोग अपने समक्ष ही सारी प्रक्रिया शुरू हो और उसका जो पहला ट्रायल होना है, जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह बननी है, वो हम लोग अपने देख रेख में तैयार करेंगे। और वहाँ जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उसके अनुरूप सभी हमने सुरक्षा और उसके सेफ़ डिस्पोजल की व्यवस्थाएं कराई हैं। सर, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पे है, अभी कैसी स्थिति है, क्या इंतजाम किया? अभी तो ऐसा कोई बात देखने में आया नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। फिर भी वहाँ पर पुलिस, मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती की गई है और सभी लोगों से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। उनको सबको बता दिया गया है पूरी प्रोसेस के बारे में और पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको जानकारी मिला के की जा रही है। पहले चरण में सर कितना कचरा? जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 10 टन का करेंगे, उसकी रिपोर्ट पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद फिर सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड सर, होगा। जो फीड रेट रहेगा, जो 10 टन का पहला चरण है, उसमें तय हो पाया कितना फीड रेट पर घंटे कितना कचरा? अब ये जो बेसिकली उसकी पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें जो प्लांट के इंजीनियर्स हैं वो लोग करेंगे। पोल्यूशन बोर्ड की भी पूरी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है, तो वो जिस तरह से उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनी गई है, उसको वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। सर, आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए थे, आपने जनसंवाद किया था और आपने ये भी कहा था कि मैं खुद वहाँ रहूँगा, तो ऐसे विश्वास बहाली के लिए और क्या इंतज़ाम किए गए हैं? जो लोग स्थानीय लोग हैं वहाँ पे, कैसे उनसे बातचीत चल रही है? स्थानीय लोगों से कई स्तर पे जनसंवाद किया गया है। उसकी पूरी जो पद्धति है, पूरे जो उसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है, वो सारे हम लोगों ने सभी गांव के लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, जो वहाँ के स्कूल कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी को बताया गया है, इंडस्ट्री के लोगों को बताया गया है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए ये साइट अपनी पीथमपुर की है, पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में ये काम हो रहा है और एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि प्लांट जीरो डिस्चार्ज प्लांट है, तो उसी तरह से इसका भी डिस्पोजल होगा। सर, डिस्पोजल के लिए ज़मीन तैयार करने का भी